हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेकर, विच इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटीज। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटीज, देखो एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है विच इज ऑन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम उसी में एक नई चीज पढ़ने वाले हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए नाम से मतलब समझते हैं। अगेन देखो, स्टार्ट करो इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी क्या है? हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने का, उसको मार के भगाने का और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। ये है हमारे बॉडी का इम्यूनिटी, या हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। जिसका ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रहेगा उसका बेटर इम्यून सिस्टम है, जिसका बॉडी का इम्यून सिस्टम कम इफेक्टिव होगा वो ज्यादा बीमार पड़ेगा, राइट? अब इम्यूनिटीज दो टाइप की हो सकती हैं। नंबर वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड नंबर टू इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, अब ये क्या है मतलब समझिए। एक्टिव मतलब वो चीज जो बॉडी में ज्यादा एक्टिवेटेड है, ज्यादा एक्टिव है, और पैसिव जो नहीं है, थोड़ी सी देर के लिए हुई, शांत जाके बैठ गई, कुछ कुछ ऐसा सा ना मतलब होगा ना। अब समझो, तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन आया और तुम्हारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट खुद एंटीबॉडीज बनाई, तो वो इम्यूनिटी जो होगी उसका नाम होगा एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है अगेंस्ट एनी पैथोजन जो बॉडी में एंटर हो रहा है, यानी कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन in the body against any pathogen, against any pathogen, ये हो गई हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि हमारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बनाए हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमारी बॉडी एंटीबॉडीज अच्छे से नहीं बना पाती, स्लो बना पाती है, तो हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज खा लेते हैं ताकि हमारी बॉडी फटाफट ठीक हो जाए। तो वो इम्यूनिटी हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि रेडीमेड बाहर से बनी हुई एंटीबॉडीज हमने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड inside the body of organism, inside the body of organism to protect against disease. ओके, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में कितनी बढ़िया चीज है कि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक चीज को याद रखेगी, राइट? और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये। लेकिन स्लो प्रोसेस है क्योंकि खुद बना रहा है ना, तो टाइम लगेगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो गई? ये स्लो हो गई। लेकिन एक बार तुमने एंटीबॉडी बना ली तो हमेशा याद रहेगी, तो ये लॉन्ग लिव्ड हो गई। और खुद को बनाना आ गया तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के साथ में क्या है? पैसिव इम्यूनिटी फास्ट तो है, एकदम फटाफट रिस्पॉन्स दे देगी, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती है, जल्दी ही खत्म भी हो जाएगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है लेकिन लॉन्ग लिव्ड है, वो फास्ट है पर शॉर्ट लिव्ड है। अब ऑन द बेसिस कि वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कहां से आया, क्या हुआ, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटीज को हमने थोड़ा और आगे फर्दर डिफरेंशिएट किया है। क्या इम्यूनिटी थी दो टाइप की, एक थी एक्टिव और दूसरी थी पैसिव, राइट? अब एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है,
एक है नेचुरल एक्टिव और एक है आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। सिमिलरली पैसिव भी दो टाइप की है, एक है नेचुरल पैसिव और एक है आर्टिफिशियल पैसिव। ओके, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते समझते हैं। एक्टिव में क्या हो रहा था, बेसिक फंडा याद रखो कि वो अपने बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडीज बना रहा था। अब बॉडी के अंदर पैथोजन कैसे आया? सपोज वो बाहर गया, कोई ऑर्गेनिज्म, आदमी, उसको जुकाम लग गया, उसको चल रहा था, उसको कोई वायरस उसकी बॉडी के अंदर घुस गया, कोई पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर घुस गया, तो उसकी बॉडी ने खुद ने जाके किसी पैथोजन से एक्वायर किया, पैथोजन से फेस टू फेस आमना सामना किया, वो पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर घुसा, उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उससे फाइट मारने की कोशिश करी और उसने उसे मार के भगा दिया, और उसने जो एंटीबॉडीज बनाए उसको हमेशा याद रखा। तो बेसिकली अगर एक नेचुरल सोर्स ऑफ इंफेक्शन आया है तो वो हो जाएगा नेचुरल एक्टिव, यानी कि यहां पर जो सोर्स है वो एक नेचुरल तरीका है कि तुम बाहर गए और तुम्हें कोई इंफेक्शन लग गया, तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कोई एक वायरस या कोई एक बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गया और फिर तुम्हारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बनाए उससे फाइट करने के लिए, तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी। पर हम इसको बूस्ट करने के लिए बहुत बार क्या करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, राइट? तो वैक्सीन के अंदर हम खुद एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके पैथोजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर तो नेचुरल सोर्स था, पर यहां पर जो सोर्स है वो आर्टिफिशियल सोर्स है, जैसे कि वैक्सीनेशन के अंदर होता है। यहां पर हम खुद हमारी बॉडी के अंदर एक पैथोजन घुसवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी की एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो पाए। तो ये हो गए नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। सिमिलरली पैसिव भी दो तरीके के हैं, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। अब पैसिव के अंदर क्या था, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से अंदर डाल रहे थे। तो अगर एंटीबॉडीज का जो सोर्स है वो नेचुरल सोर्स है तो वो नेचुरल पैसिव एंटीबॉडीज हो गए, जैसे कि मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, IgA प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बाहर से आई, IgA, जो मेरी बॉडी के अंदर कहां से आई, एक एक्सटर्नल सोर्स से तो आई है, पर वो सोर्स नेचुरल सोर्स है, मम्मी से आई है। तो नेचुरल पैसिव। अगर इस एंटीबॉडी का सोर्स कोई आर्टिफिशियल सोर्स है, जैसे कि कोई प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी तुमने डाल दी, तुमने लैबोरेटरी में कहीं पे कोई एंटीबॉडीज बनाई और वो एंटीबॉडीज तुमने किसी इंसान की बॉडी में डाल दी ताकि वो फटाफट किसी इंफेक्शन से लड़ सके, वो हो गई आर्टिफिशियल पैसिव। जैसे कि स्नेक वेनम, तो किसी इंसान को सांप ने काटा, तो अब हम वेट थोड़ी करेंगे कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और खुद लड़े, तब तक तो इंसान ने बट लेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने लैबोरेटरी के अंदर स्नेक वेनम के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना रखी हैं, हम उसको उस इंसान के अंदर इंजेक्ट करेंगे ताकि वो फटाफट उससे लड़े और उसको खत्म कर दे। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटीज, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा नेचुरल सोर्स है, जैसे कि तुम बाहर गए, तुम्हें इंफेक्शन लगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा आर्टिफिशियल सोर्स है, तुमने वैक्सीनेशन देके खुद तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज इंजेक्ट करवाए।
ताकि तुम्हारा एक्टिव इम्यून सिस्टम और ज्यादा डेवलप कर सके, बिकॉज ये ज्यादा बेटर है, तुम्हारी बॉडी खुद रेडी हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने को। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशंस है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम पैसिव इम्यूनिटीज पे रिलाई करेंगे। पैसिव इम्यूनिटीज भी दो टाइप की है, पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में जो सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज है वो नेचुरल रहेगा, जैसे कि मदर्स मिल्क। और पैसिव में आर्टिफिशियल में आर्टिफिशियल सोर्स रहेगा, जैसे कि हमने किसी लैब के अंदर बनाया हो। ओके, तो विद दिस स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटीज के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटीज, टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटीज पढ़ी और उनके एग्जांपल्स देखे। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज वीडियो। हम एक नए वीडियो में मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ हैप्पी लर्निंग।